नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं इंग्लिश विद विजय सर यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पार्ट 4 हम पढ़ने जा रहे हैं फोनेटिक्स का। फोनेटिक्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने डिस्कस किए हैं। पार्ट 4 में हम आ चुके हैं। पार्ट 4 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिंबल्स जो आपके वाउल्स के होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं डिफाइन कर देता हूँ। वाउल्स के जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। और आज हम इन 20 साउंड्स को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वाउल्स के 20 साउंड्स को हम डिस्कस करेंगे, वर्ड्स में उनका यूज करेंगे और सिंबल्स को याद भी हमने कर लिया होगा, जो अब हमें बहुत ही इजीनेस देगा सीखने में। रीड ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल रीट आपका सुर्खियों में है, इसलिए रीट के जो एस्पिरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसको ध्यान से पढ़ना। 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दे दिए हैं। वो क्वेश्चन जो रीट ने पहले पूछे हैं या फिर किसी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड आरपीएस एग्जाम ने पूछे हैं, तो मैं क्वेश्चन को भी टारगेट करते हुए चल रहा हूं। जैसे आपका फोनेटिक्स सेशन एंड होगा, मैं आपको एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप करूंगा। वहां से आपको आइडिया लगेगा कि जो आपने पढ़ा है वही आपके एग्जाम में पूछा गया है और वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए चलो शुरू करते हैं पार्ट 4 को। वाउल्स आपके 20 होते हैं और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं वो कितना साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं 44, और उनमें वाउल्स कितने होते हैं 20। तो आरपीएससी का क्वेश्चन भी बना हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। इनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया होगा, वाउल्स को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया होगा। हमने किया होगा मोनोप्थोंग्स और हमने किया होगा डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स में आपने इनको डिवाइड किया होगा। मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है 2। इसका मतलब ये एक क्या है? एक लेटर का साउंड है। एक लेटर होता है और साउंड भी कितना देता है? एक देता है। यहाँ पे ये 2 लेटर से बनता है, ये 2 लेटर से बनता है और फिर आपका एक ग्लाइड देता है। व्हाट इज ग्लाइड? ये भी आपके आरपीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है, रीट वगैरह में। रीट में पूछा गया है, ग्रेड सेकंड में पूछा गया कि ग्लाइड्स क्या होता है। ग्लाइड आपका होता है 2 मोनोप्थोंग्स साउंड, 2 मोनोप्थोंग्स लेटर मिलके एक साउंड देते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? मोनोप्थोंग ग्लाइड कहते हैं। डिप्थोंग ग्लाइड कहते हैं। 2 मोनोप्थोंग लेटर मिलके एक साउंड देते हैं, जिसे आप डिप्थोंग ग्लाइड भी कहते हैं। जो डिप्थोंग्स होते हैं वो आपके सारे के सारे लॉन्गर होते हैं, लेकिन किसी भी डिप्थोंग में डबल डॉट का यूज नहीं होता है। ये लॉन्गर क्या है और ये शॉर्टर क्या है, इनको भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम मोनोप्थोंग से शुरुआत करते हैं। हमने मोनोप्थोंग्स पढ़े होंगे और पढ़े ये पार्ट 1 में कि मोनोप्थोंग्स आपके कौन कौन हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूं, फिर से हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा मोनोप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स संख्या में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ध्यान रखना है, जो डिटेल आपको मैं दे रहा हूं बेसिक, ये आपके आरपीएससी में पूछी जा चुकी है और 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मोनोप्थोंग्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। कौन कौन से हैं? वो आपके हैं ए, बड़ा वाला ए, ये रैपिड ए है, ये लॉन्गर ए है। आ हो गया आपका, ई हो गया, बड़ा वाला ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा वाला ऊ हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, आऊ हो गया और आपका हो गया और। तो ये आप काउंट कर सकते हैं, 12 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12 हो चुके हैं। इनमें 7 जो साउंड्स हैं वो लॉन्गर है, 5 आपके यहाँ पे है शॉर्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपके जो लॉन्गर कौन कौन से, यहाँ पे ये आपका लॉन्गर है, ये भी लॉन्गर है, ये भी लॉन्गर है, ये भी लॉन्गर है,
1 2 3 4 और एक आपका हो गया ये वाला। ये 5 तो आपके लॉन्गर होते हैं इसमें, सॉरी सेम, मैंने पहले 7 बोला था, 7 ये 5 तो इसमें क्या है लॉन्गर है, और 7 क्या है शॉर्ट है। ये शॉर्ट यानी कि इनका जो साउंड होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, जब आप इनको साउंड करते तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मैंने कहा सिट, ये तो हो गया आपका शॉर्ट, सीट ये हो गया आपका लॉन्ग। मैंने कहा पुल, ये हो गया शॉर्ट, मैंने कहा पूल, ये हो गया लॉन्ग। फिर मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मैंने लिखा पॉट, ये हो गया आपका पॉट शॉर्ट हुआ, और मैंने लिखा पॉट, ये हो गया आपका लॉन्ग। ये विजन, तो ये आपका हो गया लॉन्ग। तो लॉन्ग का मतलब जो टाइम लेते हैं, रैपिड का मतलब, शॉर्ट का मतलब जो टाइम नहीं लेते हैं। तो ये इनको हम 1 by 1 स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए मोनोफोन्स में चलते हैं। यहाँ पे ये आपका हुआ ए, फिर ये वाला ए, भी हुआ यहाँ पे ई, और बड़ा वाला, इनके मैं वर्ड्स एग्जांपल लिखते हूं। ये आपका हुआ बट, कट, शट, हट एटसेट्रा। इनके ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं। बट का बनेगा ब, ए और टी, बट। कट क का होता है के, ए और टी, कट। शट, शट का हमने श का हमने ये सिंबल पढ़ा था, ए और टी, शट। हट, ये आपका हो गया हट। देखिए जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फोनेटिक्स उतने शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ये प्रैक्टिस आपका चल रहा है, इंडिविजुअल लेटर को, इंडिविजुअल साउंड को लेके चल रहा हूं, इसलिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। अगर इन वीडियोस के थ्रू आप पूरा कंसेप्ट समझ के प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, फिर हमने लिखा है, इसके आप देखिए एग्जांपल, मैंने लिखा अमेरिका, अबाउट, अग्री, एक्सेप्ट एटसेट्रा। चलिए इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। अमेरिका, इसमें पूरा वाला आ रहा है, मे री। अब देखिए अगर यहाँ पे साउंड एंड कर देते हैं तो ये बनता अमेरिक, लेकिन आपको क्या करना है, ए पे एंड करना है। ये किसका ध्वनि है, ए का, अमेरिका। इट इज नॉट का, इट इज अमेरिका, अमेरिका। या का हो गया अबाउट, अबाउट, अबाउट। अग्री, गरी, डबल ई, सॉरी आई और डबल डॉट, अग्री, इसमें बड़ा वाला ई आता है, अग्री। accept, not accept, it is accept, accept, यह आपका हो गया accept, accept। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वर्ड्स है जिनका साउंड आपको नहीं पता है, फिर आप गलत साउंड करते हैं, वो भी सीखेंगे। एग्री नहीं होता, अग्री होता है। एक्सेप्ट नहीं होता, एक्सेप्ट होता है। अबाउट होता है, अमेरिका होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें ताकि इनको आप रिपीट करें तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आए। अब चलते हैं आप पे। आ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कार्ट, का, पार्क। इनके देखिए आप, कार्ट का आपने लिखा का और टी, कार्ट। ये जो आर क्या है, साइलेंट है यहाँ पे, कार्ट, का। इसमें भी आर क्या है, साइलेंट है। पार्क, तो इसमें भी आपका जो आर क्या है वो साइलेंट है, ये आपका हो गया पार्क। तो जहां पे भी आ का साउंड आता आप क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे भी आपने लिखा था अबाउट, अबाउट आपने लिखा था, उसका सिंबल आपने, उसका ट्रांसक्रिप्शन क्या किया था, अबाउट, अबाउट, ऐसा ही लिखा था ना। अब यहाँ पे देखिए आपने एक के साथ में डबल डॉट्स लगाए ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा, इसलिए क्योंकि ध्यान से देखो आगे, इसमें टी, इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें के, यानी कि अगर इस ए के आगे, इस ए के आगे क्या हो, इस ए के आगे हो कॉन्सोनेंट, तब तो आप डबल डॉट लगाएंगे। लेकिन ए के आगे अगर वाउल हो तो डबल डॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे ए के आगे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो आप डबल डॉट लगाएंगे। यहाँ पे यू आपका वाउल आ गया तो डबल डॉट का प्रयोग नहीं होगा, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है।
ई पे चलते हैं। ई पे चलते हैं। ई के लिए मैंने यहां पे लिखा सिट, और बड़ा वाला ई का हो जाएगा सीट। फिर मैंने यहां पे लिखा फिल, यहां पे हो गया फील। यहां पे मैंने लिखा स्टिल, यहां पे आपका हो गया स्टील। साउंड का जो डिफरेंस है वही आप देख ले। यहाँ पे सिट, ये आपका सिट हो गया। फिल, ये आपका फिल हो गया। स्टिल, ये आपका स्टिल हो गया। सिंपल सा है। यहाँ पे जो साउंड है वो लॉन्ग है, तो यहाँ पे सीट, आई डबल डॉट लगेगा, ये आपका हो गया सीट। ये आपका है फील, फे का एफ बड़ी ई है तो आई डबल डॉट फील, एल फील। स्टील, स्टील, ये आपका हो गया स्टील। तो ये आपका ई और बड़ा वाला ई भी हो गया। आगे चलते हैं इसमें। फिर यहां पे आपने लिख दिया ऊ, बड़ा वाला ऊ, ए ओ और ये आपके मोनोफथोंग्स भी क्लियर हो गए। ऊ का क्या होता है? यू होता है। बड़े वाले ऊ में यू और डबल डॉट आप लगाएंगे। ए का होता है ई, इस ए का होता है ये आपका ए और ई टाइप, ये आपका हो गया ए। ये आपका होता है ओ, ये आपका होता है उल्टा सी टाइप और डबल डॉट, और अर का होता है तीन टाइप और डबल डॉट। ये सिंबल्स भी यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। चलिए वर्ड्स पे चलते हैं। ऊ का आपने लिखा यहाँ पे फुट, पुल, पुश, टुक। इन सभी में जो ऊ है वो आपका छोटा है, तो यहाँ पे फुट। ये आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है, रेट वाले एग्जाम में आया हुआ है फुट, फुट। ये कैसे पूछा गया था? चार ऑप्शन दिए गए थे, चार में से ये पूछा गया था कि चारों में से किसका साउंड डिफरेंट है। तो तीन का जो साउंड था उनमें तो बड़े ऊ की ध्वनि थी और इसमें छोटे ऊ की ध्वनि आती है फुट, और उनमें बड़ा वाला ऊ था, इसमें छोटा वाला फुट। ये आपका पुल, ये आपका पुल हो गया। ये पुश, ये आपका पुश हो गया। टुक, ये आपका टुक हो गया। साउंड पे ध्यान देना। फिर आता है बड़ा वाला ऊ। इसके आपने लिखे एग्जाम्पल, जैसे पूल, स्टूल, पूल स्टूल। पूल का देखिए, पूल का बनेगा पी यू डबल डॉट और एल, पूल। स्टूल, ठीक है, पूल, स्टूल एटसेट्रा। फूल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने लिखा फूल, वहां पे फुल था, फुल में छोटा ऊ आता है फुल, फूल बड़ा ऊ, तो फूल का क्या बनेगा? ये आपका बन गया फूल, बड़ा ऊ यानी यू और डबल डॉट, फूल। फिर चलते हैं ए पे, मिटा देना पड़ेगा यहाँ पे। ए पे चलेंगे हम यहाँ पे। ए का आपने लिखा जैसे गेट, सेट, मेट, बेट एटसेट्रा। इनके आप सिंबल्स क्या लिखेंगे? गेट का ऐसा ही रहेगा गेट, सेट, मेट और बेड। इनमें मतलब फास्ट ए बोलेगा, गेट, बेड, सेट। यहां पे देखिए ए में गेट, यहां पे मैंने लिखा जैसे सेट, एस ए टी सेट, बी ए डी बैड, सी ए टी कैट, बी ए टी बैट। यहां पे ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, सेट, बैड, कैट, बैट। तो सेट, ये आपका सेट हुआ। बैड, ये आपका बेड हुआ। कैट, ये आपका कैट हो गया। और बैट,
तो ये आपने बैट लिखा, सैट, बैड, कैट, बैट। यहाँ पे है गेट, सेट, मेट, बेट। ओके, नेक्स्ट ओ और ओ पे चलते हैं। ओ का देखिए यहाँ पे आपने लिखा पॉट, गॉट, शॉट, हॉट। इनमें ओ आपका रैपिड आता है। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, लॉन्ग का मतलब होता है जिसमें टाइम लगता हो। पॉट, ये आपका हो गया पॉट। गॉट, ये आपका हो गया गॉट। शॉट, ये आपका हो गया शॉट। हॉट, तो पॉट, गॉट, शॉट, हॉट। अब यहां पे इसका साउंड देखना जरा क्या होता है। पॉट, पॉट आपने लिखा। लो, पॉट, लो। इसका देख लीजिए एक बार, पॉट, पॉट, लो। ठीक है, तो इसमें ये लॉन्गर होता है, जैसे पॉट, इसमें था पॉट, 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 लो। ठीक है, कॉलर, इसमें जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया COLLER, इसमें मैंने एक वर्ड लिख दिया CALLER। ये कॉलर, कॉलर, इसमें ओ आपका रैपिड है, कॉलर, कॉलर, कॉलर। ठीक है, ये आपका है कॉलर, इसमें आपका लॉन्गर होगा तो ये हो जाएगा कॉलर। ये आपका कॉलर हो गया, कॉलर। ध्यान रखना, ये आपका ये वाला कॉलर है, ये आपका ये वाला कॉलर है। तो इसमें रैपिड ओ आता है, इसमें लॉन्गर सी टाइप और डबल डॉट आता है, कॉलर। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें अर आपका बचा हुआ है। अर के एग्जांपल आप लिखेंगे, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे गर्ल, और का साउंड है गर्ल, और गर्ल, शॉर्ट, गर्ल, शॉर्ट, फ्लोट, डोल्ट। और का साउंड आना चाहिए, तो गोल्ड, ग का जी, ये आपका और, ल का एल, गर्ल। शॉर्ट, श, अर्ट, शॉर्ट, फ्लोट, ये आपका फ्लोट। डर्ट, ये आपका हो गया डर्ट। तो ये आपके मोनोफथोंग्स हो गए क्लियर। अब चलते हैं डिप्थोंग्स में। डिप्थोंग्स को कवर करेंगे, फिर आपके जो फोनेटिक सिंबल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम पढ़ेंगे नियम, रूल्स की। फोनेटिक्स में और भी रूल्स हैं जिनसे आपके वर्ड के साउंड चेंज होते हैं। कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स उसमें ऐड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए डिप्थोंग्स पे शुरू करते हैं। डिप्थोंग्स पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अच्छा, डिप्थोंग्स होते कितने हैं? डिप्थोंग्स होते हैं 8, मोनोप्थोंग्स होते हैं 12, 12। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना इनको भी। तो डिप्थोंग को भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, हिंदी में लिख देता हूं पहले मैं। ए, आई, ओई, और ऊ। ये मैंने 4 ले लिए यहाँ पे। देखिए सभी में डिप्थोंग्स क्यों होगा, मैंने डिप्थोंग्स में डाई आ गया, डाई का मतलब 2 होता है, तो ये सभी क्या है, 2 लेटर से मिलके बनते हैं और एक साउंड देते हैं। तो इनके हम सिंबल्स लिख लेंगे, ए का ई और ई का आई। ए, आई, ओई, और ये आपका हो गया ऊ का यू, ए का ये वाला। अगर मोनोफथोंग्स आपको समझ में आ गए तो ये डिप्थोंग्स जो हैं वो मोनोफथोंग से बने हैं, यानी कि 2 लेटर से बने हैं, एक साउंड देते हैं, तो उसको आप ध्यान रखना। ए, इसके लिए आपने लिखा डिस्प्ले, से, फेस, मेट। यहां पे देखिए डिस्प्ले, अगर लास्ट में कहीं पे भी ए वाई हो तो उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, ए में।
ए वाई को ए में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो गया डिस्प्ले। ए वाई को किस में कन्वर्ट किया, ई और आई में, डिस्प्ले। ए वाई हो या ई वाई हो तो ई और आई में कन्वर्ट कर देना। से, ये आपका हो गया से। फेस, 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 फेस हो गया। मेट, मेट, ये आपका हो गया मेट। तो यहां पे आपने कवर किए डिस्प्ले, से, फेस, मेट। नेक्स्ट है आई। आई के लिए एग्जांपल आपने लिखा माई टाइट साइट लाइट। आई का साउंड आना चाहिए वहां पे, माई, आई आ रहा है ना, तो ये मैं, आई, माई, माई हो गया। टाइट, आई का साउंड आ रहा है आइट, टाइट, आइट, टाइट। साइट, ये आपका हो गया साइट। लाइट, ये आपका हो गया लाइट। तो ये आपका माई, टाइट, साइट, लाइट, डाइट एटसेट्रा। ओई पे चलते हैं, ओई पे एंड होना चाहिए। आपने यहाँ पे लिखा सिंपल सा बी ओ वाई, बॉय, ओई पे एंड हो गया। आपने लिखा टी ओ वाई, टॉय, ओई पे एंड हो गया। आपने लिखा ओ आई एल, ऑयल, ओई, बॉयल, ओई। तो यहाँ पे ओई का साउंड आ रहा है, तो बॉय, बैका बी, ओई को आपने लिखा सी टाइप और आई, बॉय। टॉय, ये आपका टॉय हो गया। ऑयल, ओई, ओई और लेका एल, ऑयल। बॉयल, ये आपका हो गया बॉयल। तो ये भी बहुत आपका सिंपल है। मोनोफथोंग्स अगर अच्छे से समझ में आए हैं, डिप्थोंग्स बहुत आसान है। अब है ऊ और ए। यहाँ पे देखिए ऊ और ए लिखा हुआ है, इसको भी हम आगे एग्जांपल में क्लैरिफाई करेंगे। ऊ, जैसे मैंने लिखा पुअर, स्यूअर, और यहाँ आपने लिखा टूअर। तो पुअर को आपने लिखा ऊ और ए, रे को आपने क्या किया, ब्रैकेट में बंद किया क्योंकि स्ट्रेस नहीं जा रहा है। पुअर, ऊ और ए। स्यूअर, ऊ और ए, यहाँ पर हो गया स्यूअर। टूअर, इट इज टूअर, नॉट ट्यूर, इट इज टूअर। ये आपका हो गया टूअर। आगे चलते हैं डिप्थोंग्स के। तो इसमें आगे देखिए आपने लिखा ईयर। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपने लिखा वाई ई ए आर, एच ई आर ई, बी ई ए आर, सी एल ई ए आर। इनमें सभी में ई और ए का साउंड आ रहा है। जैसे ईयर आपने लिखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, ये का क्या होता है, जे टाइप और डॉट। आई और ईयर और रे को आप क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे। इट इज नॉट ईयर, इट इज ईयर। वंस अ ईयर, इट इज ईयर। ये का साउंड यहाँ पे आएगा, ई नहीं आएगा। हियर, हियर का क्या होगा, हियर, और रे को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये आपका हियर हो गया। डियर, डियर, और रे को फिर से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्लियर, ये आपका हो गया क्लियर। तो ये आपका हो गया क्लियर। तो आपका ईयर, हियर, डियर, क्लियर, इनमें ई और ए का साउंड आ रहा है, तो सभी सिंबल्स ट्रांसक्रिप्शंस में हमने बना दिए। अब आता है ए और अ। ए और अ, जैसे आपने लिखा, आपने यहाँ पे एग्जांपल लिखा इसके लिए, मेयर, टेयर, डेयर और बेयर। देखिए मेयर, ए और ए, रे को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। मेयर, ए और ए, इन सभी में ए और ए का साउंड आता है, एयर, मेयर। टेयर, टे आपका हो गया टेयर। डेयर, यहां पे भी आपका ई और ए, डेयर हो गया। बेयर, ई और ए और रा फिर से ब्रैकेट में बंद करेंगे, बेयर। तो ये मेयर, टेयर, डेयर, बेयर, ए का साउंड यहाँ पे आ रहा है। ए और ऊ हमने पढ़ा था कहीं पे लास्ट में, ओ हो या ओ डब्ल्यू हो तो उसको हम किस में लिखते हैं, ए और ऊ में लिखते हैं। एग्जाम्पल आपने लिखा गो, एग्जाम्पल आपने लिखा नाउ, एग्जाम्पल आपने लिखा फोन,
फोटो। ये कुछ एक एग्जांपल्स है, देखिए यहाँ पे गो, ए और उ, गो, नॉट गो, इट्स गो, ए और उ पे एंड होगा। नो, इसमें के क्या होता है, साइलेंट होता है, तो ये आपका हो गया नो। फिर आपका होता है फोन, फ का एफ होता है फोन, फोन। टेलीफोन, ये आपका है फोटो, फ ए और उ, टे ए और उ, फोटो। टमाटो, बी में हमने पढ़ा था टमाटो, लास्ट में ए और उ आएगा, टमाटो। फिर आता है आ और उ, इसको देखिए, इसके एग्जाम्पल आपने लिखा नाउ, हाउ, काऊ। नाउ, आउ, न का एन, आ और उ, ये हो गया नाउ यू। हाउ है का एच, आ और यू, हाउ। काऊ का के, आ और यू, काऊ। तो ये आपके डिप्थोंग्स भी क्लियर हो गए। मोनोप्थोंग्स हमने पढ़े, डिप्थोंग्स भी इस पार्ट में हमने पढ़े। अगला जो वीडियो सेशन होगा इन दोनों पार्ट से इंपॉर्टेंट होगा, पार्ट 2 पार्ट 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पार्ट 4, क्योंकि उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नियम और वहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में जो आपके वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स किस टाइप के आते हैं, कौन से वर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है, इन सभी की जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। और उन वर्ड्स को कैसे सही ट्रांसक्रिप्शन में बदलना है, ये जानकारी भी नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इन सभी वीडियोस की जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप इस YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो हिट कमेंट एंड लाइक। जय हिंद, जय भारत।